नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस मुझे आए थे और उसमें से जो मैं समस्याओं को आपकी को समझ पाया था सभी की ऑलमोस्ट वो ये थी कि सर हम काफ़ी मेहनत करते हैं, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता। हमने बहुत पढ़ाई की थी, उसके बाद भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। और हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाले, उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता और आप जो हार्ड वर्क करते हैं उसका आपको परिणाम क्यों नहीं मिलता, क्यों आपके मार्क्स नहीं आते। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको पढ़ाई करनी क्यों है। क्यों करनी है पढ़ाई, क्या आप पढ़ाई के लिए बने भी हैं या नहीं, या आप सामाजिक स्थितियों के कारण पढ़ना चाहते हैं, फैमिली प्रेशर के कारण आप पढ़ना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले तो पढ़ाई का कारण पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्यों है, आपको जॉब क्यों चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है, जैसे कि अगर ऑनेस्टली ईमानदारी से अगर आपको सच लगे ये बात, तो आप किसी और से भी जाके पूछ लेना, जो भी जॉब कर रहे हो उनसे भी जाके पूछ लेना। यहाँ पर मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे मेरी लाइफ में कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी थी, कभी भी नहीं करनी थी। मुझे क्या करना था, मुझे टीचर बनना था और पैसा कमाना था। ठीक है, एक अच्छा नामचीन टीचर बनना था और अपने प्रोफेशन को टीचिंग प्रोफेशन में ही आगे ले जाना था, जो मैं नहीं कर पाया। क्योंकि मैंने क्या चाहा था कि मुझे टीचर बनना है, वो बहुत बड़े लेवल पर बनना है, अभी ये छोटे लेवल पर नहीं, बहुत बड़े लेवल पर बनना है। तो उसके लिए मैं पढ़ाई करता था क्योंकि मुझे टीचर बनना था। मैंने एग्जाम दे दिया, एग्जाम निकल गया, कोई प्रेशर नहीं था, कोई थिंकिंग नहीं थी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था मुझे तो टीचर बनना है। तो अक्सर ये होता है, जिस चीज के लिए आप डेस्परेट होते हो ना, वो चीज आपको कभी नहीं मिलती, कोई और चीज आपको मिल जाती है। जैसे कि मुझे टीचर बनना था, मैं टीचर नहीं बन पाया, बहुत बड़ा टीचर नहीं बन पाया, छोटा सा टीचर रह गया मैं। लेकिन मेरी जॉब लग गई, जॉब मुझे कभी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब जॉब लग गई तो मैं कर रहा हूँ उसको, खुशी खुशी कोशिश कर रहा हूँ। सेटिस्फेक्शन तो अभी भी नहीं है, और सेटिस्फेक्शन किसी को भी नहीं रहता। ठीक है, आप देखना, आप पूछना अपने आसपास से, जो लोग आईएएस बनने के लिए डेस्परेट होते हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब कि पागल हो जाते हैं कि भैया आईएएस ही बनना है मुझे, और कुछ नहीं बनना। वो आईएएस नहीं बनेगा, वो आईपीएस बन जाएगा, वो आईआरएस बन जाएगा, लेकिन वो आईएएस नहीं बन पाएगा। और जो इंसान ऐसी मौज मौज में, यार ठीक है हो जाए तो हो जाए, मेरे पे तो बिजनेस है, बहुत बिजनेस है, मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं तो ऐसे ही आ गया देने के लिए, हो जाए तो ठीक है, उसके चांसेस ज्यादा है कि वो आईएएस बन जाता है। और ऐसा कई बार देखा भी गया है। आप अपने आसपास में देखिएगा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके बच्चे बहुत जल्दी मतलब ये सब चीजें अचीव कर लेते हैं, जल्दी आईएएस बन जाते हैं। और जो मिडिल क्लास के होते हैं उनको मुश्किलों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेस्परेशन से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने पैसा खर्च किया होता है। तो एक तो उसका प्रेशर होता है, फिर पढ़ाई का प्रेशर होता है, और फिर रिजल्ट का प्रेशर होता है कि नहीं बना तो क्या हुआ। वही चीज यहाँ पर मैं देखता हूँ सभी में, और मैंने काफी अपने कलीग्स वगैरह से बात भी की है कि भाई उनको बनना क्या था। जैसे और भी स्टेनोग्राफर्स हैं मेरे, जो दोस्त वगैरह हैं, तो सबका ये कहना है कि उनको स्टेनोग्राफर नहीं बनना था, किसी को इंस्पेक्टर बनना था, किसी को पीसीएस में कोई ऑफिसर लेवल की जॉब करनी थी, लेकिन वो नहीं बन पाया, वो स्टेनोग्राफर बन गए। ठीक है, और जो स्टेनोग्राफर भी बने हैं वो भी खुश नहीं है अपनी जॉब से। उनको, किसी को लगता है मुझे होम पोस्टिंग चाहिए, किसी को कुछ लगता है, मतलब बहुत भांति भांति की समस्याएं होती हैं। तो पढ़ाई में मन ना लगने के कारण क्लैरिटी नहीं होना कि हमें पढ़ना ही क्यों है। ये क्लैरिटी अगर आप में आ जाए तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज, एक जो एंजाइटी होती है ना, एक तड़प, जैसे कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आपने वीडियो देख लिया, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, उससे क्या होता है ना, उत्साहवर्धन होता है, एकदम से आपका उत्साह बढ़ेगा, आप लगातार पढ़ने बैठ जाओगे 4 5 6 दिन के लिए। और उसके बाद जितना आपका उत्साह बढ़ा था ना, उतनी स्पीड में वो नीचे भी चला जाता है। जैसे कि एक अवस्था कही गई है कि सुख और दुख बराबर मात्रा में मिलते हैं। कृष्ण भगवान ने बोला है, मैंने नहीं बोला ये बात, ऐसी। ठीक है, लाभ जितना मिलेगा उतनी ही हानि मिलेगी। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे, बहुत सारा अगर आपके पास पैसा हुआ, तो आपको मेंटल प्रेशर आने लगेगा उस पैसे को मैनेज करने के लिए। तो लाभ तो मिला पैसे का, लेकिन मेंटल प्रेशर से आपको हानि भी हुई। तो सारी चीजें एक साथ होती है। अगर आपको उत्साह एकदम से बढ़ जाएगा ना बहुत ज्यादा, उतनी ही स्पीड से नीचे आ जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे ना, आप आलस भी उतना ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा मजदूर लोग, ठीक है, मजदूर जो होते हैं बेसिकली,
तो वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, खेती कर रहे हैं, खेती नहीं बोल रहा, पत्थर तोड़ रहे हैं वगैरह वगैरह, काफी मेहनत करते हैं, रात में लवली लवली लेते हैं, तो पैक लगाते हैं और सो जाते हैं, तो नुकसान तो ले ही रहे हैं ना वो हार्ड वर्क का, फिर वो रिलैक्सेशन के लिए एक एक्स्ट्रा एलिमेंट का यूज कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो अगर आपको पढ़ाई में सच में मन लगाना है ना, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है कि मुझे पढ़ना है। सोचो मत, कुछ भी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मत रखो कि फ्यूचर में ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ये सब चीजें अगर आप सोच के पढ़ाई करोगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। एम होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य का रिजल्ट नहीं होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप अप्रोच कर सकते हो, जैसे कि आपने एम बनाया मुझे एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के लिए तैयारी करनी है, इतना आपका लक्ष्य होना चाहिए और अब आपको पढ़ना चालू कर देना चाहिए। अब अगर आप ये सोचें उसमें भी 2023 का स्टेनोग्राफर, अब आप सोचने लगते हैं इसके बाद में, देखो लक्ष्य क्या था, 2023 का स्टेनोग्राफर में एग्जाम क्रैक करना, ये आपका लक्ष्य है। अब एक्स्ट्रा एंजाइटी वाली चीजें कौन सी आती हैं आपके साथ में, वैकेंसी कितनी होंगी 2023 में, कट ऑफ कितना होगा, कहां पर जगह होंगी, होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, ग्रेड सी में कितनी वैकेंसी होंगी, ग्रेड डी में कितनी वैकेंसी होंगी, ये सारे के सारे जो लक्षण है वो एंजाइटी के हैं। ये सब आप सोचेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फिर से फ्यूचरिस्टिक सोच रख रहे हैं इसके अंदर, आप रिजल्ट की कामना कर रहे हैं कि कट ऑफ अगर इतना होगा तो मैं पढ़ाई करूंगा, तभी मैं निकाल पाऊंगा, क्योंकि ये चीजें आपके हाथ में नहीं है ना। आपके हाथ में ये है कि एग्जाम होगा, ये आपके हाथ में, आपको एग्जाम देना है। वैकेंसी कितनी होगी ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, कट ऑफ कितना होगा ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। तो जब ये सारे सॉल्यूशन आप ले लोगे अपनी लाइफ में, ये फ्यूचरिस्टिक जो थिंकिंग होती है, ये प्रैक्टिकल मेथड बता रहा हूं, आप अप्लाई करके देख लेना, आप अपनी पास्ट में भी चीजें देख सकते हो, आपको वो चीज मिली होगी अपनी लाइफ में जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा, वो चीज आपके पास में होगी। और कभी आपने किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा होगा ना, वो आपको मिली नहीं होगी, और अगर मिल भी गई होगी ना, आपके पास वैल्यू नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं करते होंगे। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे होते हैं कि किसी का ब्रेकअप हो जाता है, लव रिलेशन, अधिकतर जो मैं देख रहा हूं पढ़ाई ना करने का कारण है लव रिलेशनशिप। ठीक है, प्यार मोहब्बत। ठीक है, कोई लड़की किसी को छोड़ के चली जाती है, कोई लड़का किसी लड़की को छोड़ के चला जाता है, तो इन्हें मूव ऑन होने में ही बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये काफी बड़ी समस्या है, मूव ऑन नहीं हो पाते ब्रेकअप से। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। और कुछ फैमिली रीजन भी होते हैं कि ये वाला काम दे दिया, वो वाला काम दे दिया, घर में शांति नहीं है। तो देखिए ये जो समस्या है ना, वो हर किसी के साथ में है, लेकिन अलग अलग प्रकार की समस्या है। आपको क्या लगता है मेरे साथ समस्याएं नहीं होंगी? सबके साथ समस्याएं, डील करना आना चाहिए आपको, परेशान होना नहीं। कोई भी परेशानी होती है, किसी का ब्रेकअप हो गया तो परेशान हो रहा है, सोचा जा रहा है, सोचा जा रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, मुझे छोड़ के क्यों चली गई, किसी और के साथ कुछ कर रही होगी, या लड़की सोचती है लड़के ने मुझे कैसा छोड़ दिया, इसकी जिंदगी खराब कर दूंगी, इस पर केस कर दूंगी, दुनिया भर के थॉट्स आते हैं दिमाग में। इन सब से आपको डील करना पड़ेगा, इन सब से आपको निकलना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉपर किसी भी चीज में मन लगा पाएंगे। और पढ़ाई अकेला पैसा कमाने का साधन नहीं है। आप पहले खुद को देखिए तो कि आपका सच में मन भी है पढ़ाई का, या फैमिली प्रेशर की वजह से, या किसी को दिखाने के लिए, समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, इन सब कारणों के लिए पढ़ाई कर रहे हो। अगर समाज में वैल्यू बढ़ानी है तो बिजनेस भी कर सकते हो सकता है बिजनेस के लिए बने हो सकता है ना, आप वहां पर ट्राई कर सकते हैं ना। और यहाँ पर मैं सभी पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि आपका अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसको जबरदस्ती फोर्स मत करें। अगर आप किसी को जबरदस्ती फोर्स करेंगे ना, तो रिवर्स साइकोलॉजी लग जाती है बच्चे के ऊपर, तो और नहीं पढ़ेगा। ऐसा आपने देखा होगा ना, किसी के घर वाले अगर किसी लड़की को बोलते हैं ना, बेटा तू पढ़ाई नहीं करेगी तेरी तो हम शादी करवा देंगे, तो एक तो वो पढ़ाई करेगी, उसको शादी से भी नफरत हो जाएगी। और जहां पर अगर आप किसी बच्चे से बोलोगे बेटा तेरे को पढ़ाई करना है, तेरी शादी नहीं होगी, तो पढ़ाई करेगा ही नहीं वो। ऐसी चीजें होती हैं। तो पेरेंट्स को भाई अपने बच्चों को छोड़ दो, उनमें अब समझ है कि उन्हें क्या करना है जिंदगी में। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर बच्चा आपकी जब आपसे अगर पूछ रहा है, सलाह ले रहा है, तभी आप सलाह दें सभी। तो मैं अपने पेरेंट्स के लोई का बात कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीजें कर पा रहा हूँ। और जो सेटिस्फेक्शन है वो तो बहुत बाद में आपको मिलेगा, एक टाइम के बाद में। अभी आप जो कर सकते हो अपने माइंड के लेवल पर कर सकते हो कंट्रोल, कि एकदम से मोटिवेट मत हुआ कीजिए, एकदम से हाई टॉप गियर में मत जाया कीजिए। धीरे 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 पेशेंस के साथ, धैर्य जिसके पास है उसके पास सब कुछ है।
जिसके पास धैर्य नहीं है वो इंसान ही नहीं है। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे चीजें होंगी और बहुत अच्छे से होंगी। जो चीज आपको मिलेगी, आपको केयर होगी उस चीज की। जो चीज आपको आराम से मिलती है ना, धीरे से मिलती है, उसकी आपको केयर होगी। जो चीज तुरंत आपके पास आ जाए, आप उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करेंगे। वैल्यू करेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वैल्यू करेंगे, उसके बाद वो फीकी फीकी पड़ेगी। जैसे हम मोबाइल खरीद लेते हैं, हम नया मोबाइल, पहले तो मोबाइल के सपने देखते हैं, यार काश वो मोबाइल आ जाए। फ्लिपकार्ट पर देखेंगे, अमेजोन पर देखेंगे, यूट्यूब पर उसके फीचर्स चेक करेंगे। जैसे वो मोबाइल आ जाएगा, उसको रुमाल पर रख देंगे, बिल्कुल साफ जगह पर रखेंगे, स्क्रैच ना बन जाए। और कुछ दिन बाद कैसा होता है, फेंका फेंका घूमता है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी, ये सस्टेनेबिलिटी का काम है। इसलिए आपको प्रेशर से बचिए और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से बचिए। लक्ष्य बनाना जरूरी है, लक्ष्य के लिए काम करना जरूरी है, लेकिन लक्ष्य का परिणाम के बारे में नहीं सोचना। जो बार बार अभी भी, मतलब इतनी बात सुनने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे, पता नहीं उनकी अभी कंडीशनिंग ही कुछ ऐसी रखी होगी, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। वो जिस समाज में रह रहे हैं, जैसी परिस्थितियां उनके साथ हो रही हैं, उस वजह से आके वो कट ऑफ ही आके पूछते हैं, पता नहीं क्यों है। अभी भी कट ऑफ पूछेंगे आके। या हो सकता है कोई लोग मेरी बातों से सहमत ना हो, अभी आकर लिख दें कि आपको तो बातें आ रही हैं, आपकी जॉब है, नहीं है मन तो छोड़ दो ना नौकरी। तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन मुझे उनका भी अब बुरा नहीं लगता। पहले मुझे गुस्सा आ जाता था बहुत, अब मुझे किसी भी बात का गुस्सा नहीं आता। मैंने इंप्रूवमेंट करके देखा है अपने आप में। क्योंकि कोई अगर ऐसे कमेंट कर रहा है, कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, तो उसके पीछे भी उसकी कोई स्टोरी हुई होती है, इसलिए वो ऐसी चीज कर रहा है। वो भी जान मान के ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहा है, उसके साथ कुछ हुआ होता है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर निकाल देता है। तो यही है पढ़ाई करने का सबसे सही तरीका। जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का एग्जाम आ रहा है, लक्ष्य आपके पास में, पढ़ाई करना चालू करो। बाकी की जो चीजें मैंने बताई थी सबका आप कट आउट कर दो। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।